नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि कनाडा, मलेशिया या सऊदी अरेबिया जैसे देश कल रात में पूरी तरीके से नष्ट हो गए तो ये सुन के क्या आपको हैरानी होगी? या मैं कहूँ कि डेनमार्क या सिंगापुर की पूरी पॉपुलेशन अगले 2 हफ्तों के लिए निद्रावस्था में जा चुकी है तो ये सुन के क्या आपको ताज्जुब होगा? शायद से आप भी यही सोच रहे हैं कि हम किसी सिनेरियो को ओवर एग्जैगरेट करके आपके सामने पेश कर रहे हैं, बल्कि सच यही है कि पूरे विश्व भर में 3.5 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन ये कोरोनाग्रस्त हो चुकी है, जो कनाडा, मलेशिया या सऊदी अरेबिया की टोटल आबादी के बराबर है। अगर हम अपने प्यारे भारत देश की ही बात करें तो डेनमार्क और सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन से कई गुना ज़्यादा पेशेंट हमारे यहाँ पे है। पिछले कुछ दिनों में हमने कोविड-19 के बारे में बहुत सी चीज़ें सुन ली है, इसलिए अब कोई भी चीज़ हमें अनसुनी नहीं लगती। बट हालांकि आए हुए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की माने तो ओवर 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ से ज़्यादा की जनता पिछले 6 महीनों में एक्सट्रीम पॉवर्टी और 100 मिलियन से ज़्यादा की जनता ये गरीबी की सिचुएशन को फेस कर रही है। इसमें अधिकांश लोगों का जॉब या सिंगल सोर्स ऑफ इनकम हट जाने की वजह से और बहुतांश लोगों का कोरोना से रिलेटेड हुए इलाज के नॉन एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से यह मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपने भी आपके लाइफ टाइम में बहुत सी असेट्स क्रिएट की होगी, जैसे कि आपका घर, कीमती गाड़ियां, गहने, इन्वेस्टमेंट्स इत्यादि। बट बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन असेट्स के प्रोटेक्शन या आपके फैमिली के वेलबींग के बारे में सोचा होगा। ये सारी चीजें मुमकिन है विद इफेक्टिव यूज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिंपल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज लाइक हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने पॉलिसी धारकों की इन्हीं समस्याओं का हल निकालने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को और भी आसान और अधिक कारगर बनाने के लिए कड़े ठोस कदम उठाए हैं। अगले आने वाले 3 मिनट के भीतर हम उनके वेलकम चेंजेस आपको बताएंगे, जिससे आपको आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने में और भी आसानी होगी। अगर आपको भी फाइनेंस और फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे अपडेटेड रहना पसंद है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। वैसे दोस्तों, ये सारे चेंजेस 1 अक्टूबर 2020 से ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला कदम है इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम सेटलमेंट के अवधि पे। अब आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनी को आपका क्लेम विद इन 30 डेज सेटल करना ही होगा। इस अवधि के समाप्ति के पश्चात इंश्योरेंस कंपनी को आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे बैंक रेट से 2% ज़्यादा के रेट से आपको इंटरेस्ट पेनल्टी देना अनिवार्य होगा। अगर कोई क्लेम किसी इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया में आता है तो उसके लिए यह कालावधि 45 दिनों की है। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ मोरेटोरियम पीरियड, जहां अगर किसी पॉलिसी धारक ने 8 साल कंटिन्यूअस प्रीमियम का भुगतान किया है विदाउट एनी लैप्सेशन इन द पॉलिसी, देन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी किसी भी आधार पर इन पॉलिसी होल्डर्स का क्लेम खारिज नहीं कर सकती। हालांकि यह क्लॉज किसी फ्रॉडुलेंट क्लेम एक्टिविटी या परमानेंट पॉलिसी एक्सक्लूजन्स पे लागू नहीं होता। तीसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन ऑफ एडवांस ट्रीटमेंट, जहां कम से कम बीमारियों को हेल्थ बीमा के दायरे से बाहर रखा जाएगा और ट्रीटमेंट्स लाइक स्टेम सेल थेरेपी, रोबोटिक सर्जरी, ओरल केमोथेरेपी इत्यादि का हेल्थ इंश्योरेंस में समावेश होगा, जो पहले नहीं हुआ करता था। अब से रूम रेंट रिलेटेड डिडक्शंस नहीं होंगे ऐसे किसी हॉस्पिटल में जहां पेशेंट ट्रीटमेंट करा रहा है, जहां अलग अलग रूम्स के हिसाब से पेशेंट्स को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। इवन ICU के चार्जेस भी इस तरीके के डिडक्शंस के दायरे के बाहर रखे गए हैं। ऐसी पॉलिसीज जहां पे OPD रिलेटेड क्लेम्स का सेटलमेंट हो सकता है, वहां टेलीमेडिसिन रिलेटेड क्लेम्स को भी सेटल करने का प्रावधान किया गया है। अब आने वाले 3 अहम चेंजेस के बारे में बात करते हैं जो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अब EMI बेस्ड पे करना भी पॉसिबल होगा, जहां एज पर पॉलिसी आप आपके प्रीमियम का भुगतान आइदर मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअल मोड पे कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस की डेफिनेशन बदल की दी गई है, जहां अब ऐसे किसी डिसीज को ही प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कहा जाएगा जो पॉलिसी लेने के 48 मंथ्स पहले के कालावधि में डिटेक्ट हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लुकिंग एट करंट चेंजिंग लाइफस्टाइल, अब मेंटल और साइकोलॉजिकल डिसीजेस को भी हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड किया गया है, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज और वाइडर बनेगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और फायदेमंद लगी होगी। इफ यू लाइक दिस एफर्ट्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम एनालिसिस लेके आपसे मिलने जल्द ही लौटेंगे। तब तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।